Hello everyone, this is Jyoti Sharma Gandhi from Immigration Gurus. Now I'm going to talk about the Germany study visa process. Germany study visa process basically दो तरह का होता है। एक जिसमें आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, एक वो जिसमें आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में यानी कि गवर्नमेंट फ्री फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आप स्टडी करते हैं। जब बच्चा मेरे पास आता है दे आर ऑलवेज ईगर टू नो कि हमें फ्री एजुकेशन के लिए जाना है। फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे स्टडी करने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो आप जर्मनी स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको फ्री एजुकेशन तभी मिलेगी अगर आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि डच लैंग्वेज में आप अपनी स्टडी करते हो, आप उसके बेसिस के ऊपर ही फ्री एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रहता है। आपको जर्मनी के 2 लैंग्वेज कोर्सेज यहीं से ही कंप्लीट करके जानी पड़ती है, जो होता है A1 और A2 लेवल। बाकी के जो 3 लेवल होते हैं लाइक B1, B2 एंड C1 लेवल जो होता है, आप वहाँ पे जर्मनी में जाके वहाँ के लोकल लैंग्वेज के जो स्पीकर लोग हैं, उनके बीच पे रह के आप उसको सीखते हो, उसके बारे में और जानते हो। उससे आपको ना बेनिफिट होता है। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप किसी कंट्री में जा रहे हो फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए जा रहे हो, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है, आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो ईज़ी हो जाती है। इट्स लाइक कि मैं जर्मनी में रहती हूँ, वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, दैट इज़ द डच लैंग्वेज। और अगर मेरे को डच लैंग्वेज आती है, उसके साथ मैं अपना वहाँ पर फ्रंट डेस्क जॉब्स वगैरह होगी, कस्टमर डीलिंग वगैरह में मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे लिए ऑप्शन रह जाती है बैक एंड जॉब्स के लिए। तो बच्चों को ये तो पता है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन रहती है, बट देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल्स जिनको ये पता है कि फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि पहले आपको वहां पर जाके लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज के लिए आपको किसी कंट्री को पे आउट करना है। उसके बाद आपकी जो स्टडी रहती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर आप मान लो डच लैंग्वेज के साथ जाते हो, डच लैंग्वेज के साथ जाने से जो आपका मान लो 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री है वो 4.5 इयर्स का हो जाएगा, बिकॉज आपको 1.5 ईयर वहां पे रह के वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी। वो आपको फ्यूचर में भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है। अगर आपको उस कंट्री का लैंग्वेज आता है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप वहाँ पे अच्छी गुड जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड वीज़ा कैटेगरी होती है वो बच्चे जो आईएलटीएस एंड पीटी के साथ इंग्लिश में जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। जर्मनी एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही एडवांस कंट्री है। आप वहाँ पे जाके अपने एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, बट दैट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप लैंग्वेज कोर्स के साथ ना जाके आप इंग्लिश के साथ जाना चाहते हो, आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो, बैचलर्स आपके लिए 3 साल की रहेगी, जहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज जो पर ईयर की ट्यूशन फीस रहती है, वो 4000 यूरो से लेके 6000 यूरो तक रहती है। इससे ऊपर के भी कोर्सेज़ रहते हैं, उसके ऊपर की भी जो ट्यूशन फीस है, वो फीस स्ट्रक्चर रहता है। ब्लॉक अकाउंट तो आपको पे करना ही है, बट उसके अलावा आपको हर साल वहाँ पर इंग्लिश में स्टडी करने के लिए आपको वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को पे आउट करना पड़ता है। बट इसका एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इन द सेंस जब तक आपको डच लैंग्वेज नहीं आती है, तब तक आप फ्रंट डेस्क जॉब्स नहीं कर सकते हैं, आप कस्टमर डीलिंग में नहीं आ सकते हो। आपको बैक एंड जॉब्स ही करनी पड़ेगी जिसमें आप को बच्चों के साथ या फर्दर लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और आपको आज नहीं तो कल आपको जर्मनी में जाके वहाँ में सेटलमेंट पर्पज़ के लिए वहाँ पे डच सीखनी ही पड़ेगी। तो मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए यही है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी, प्लीज थिंक वाइजली कि आपको लैंग्वेज कोर्स के साथ जाना है, आपको आईएलटीएस एंड पीटी के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना है, आप जा सकते हो। दोनों ही बेनिफिट है आपके लिए। जहाँ पे आपको 11 से 12 लाख रुपए अपना ब्लॉक अकाउंट के लिए पे करना है, वहां पर डच लैंग्वेज के साथ अगर आप जाते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वन शॉट में कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है। पर अगर आप वहां पे जा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जा रहे हो, वहां पर आपको पर ईयर ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। If you want to know more about the Germany study visa process, please feel free to call us on our given number.